गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पे अपन ने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में बात की थी। इस वीडियो में अपन द्रव्यमान केंद्र वेग के बारे में बात करेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो पिछले वीडियो में अपन को प्राप्त हुआ था वो था RCM इजिकल टू समेशन और I इजिकल टू 1 to n MI/RI अपॉन समेशन I इजिकल टू 1 to n MI को अपन ने इक्वेशन 6 द्वारा निरूपित किया था। यदि इस इक्वेशन को अगर अपन अवकलित करते हैं तो अपन इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त करते हैं। DRCM अपॉन D इजिकल टू D अपॉन D समेशन और I इजिकल टू 1 to n MI/RI डिवाइडेड बाय समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n MI। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n MI DRI अपॉन DT डिवाइडेड बाय समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n MI। DRCM अपॉन DT को VCM द्वारा निरूपित कर सकते हैं और ये द्रव्यमान केंद्र के वेग को दर्शाता है। DRI अपॉन DT को अपन VI के द्वारा निरूपित करेंगे जो कि आयत कण के वेग को बताएगा। तो अपन इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, VCM इक्वल्स टू 1 अपॉन m समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n MI VI। लेकिन MI VI क्या है, आयत कण का रेखिक संवेग है जिसको कि अपन PI के द्वारा निरूपित करेंगे। तो VCM कितना जाएगा, VCM इक्वल्स टू m समेशन ओवर I PI इजिकल टू P अपॉन कैपिटल M। P कुल निकाय का कुल संवेग और कैपिटल M निकाय का कुल द्रव्यमान। तो अपन क्या लिख सकते हैं, M इंटू VCM इजिकल टू P, जहां पर P इजिकल टू समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n PI इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो P निकाय के विभिन्न कणों के रेखिक संवेग का सदिश योग है, अर्थात निकाय या पिंड का कुल रेखिक संवेग कहलाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, M इंटू VCM इजिकल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात VCM एक नियतांक होगा। तो अपन कह सकते हैं अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय या पिंड के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है या द्रव्यमान केंद्र निश्चित वेग से गति करता रहता है। अब अपन द्रव्यमान केंद्र के त्वरण की बात करते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 17 अपन को प्राप्त हुई है उसको अपन समय के सापेक्ष अवकलित करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, DVCM अपॉन D इजिकल टू D बाई DT 1 बाई M समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n MI VI। तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 अपॉन m समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n MI DVI अपॉन DT, ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। DVI अपॉन DT इजिकल टू अपन क्या बता देते हैं, AI, यानी कि आइवें कण का त्वरण है, और DVCM अपॉन DT इजिकल टू ACM है, निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण है। तो ACM इक्वल कितना लिख सकते हैं अपन, ACM इक्वल्स टू 1 अपॉन m समेशन ओवर I MI AI। MI AI अपन क्या लिखते हैं, इजिकल टू FI जो कि निकाय के आयत पार्टिकल पे लगने वाला बल है। तो अपन क्या लिख देंगे, उसे पहले वाली जो इक्वेशन है उसको ACM इक्वल्स टू 1 अपॉन m समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to n FI, यानी कि आयत कण पर कार्यरत बल, जो मान लो आयत पार्टिकल पर FI बल कार्य करता है। तो FI इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, FI बाह्य बल प्लस FI आंतरिक बल। आंतरिक बल कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो अपन F को दो पार्ट में डिवाइड करके इस प्रकार से लिखते हैं, ACM इक्वल्स टू 1 अपॉन m समेशन ओवर I इजिकल टू 1 to m FI बाह्य बल प्लस समेशन ओवर
I इज नॉट इक्वल टू J, ऐसा है यहाँ पर। तो I इज इक्वल टू 1 to n है, लेकिन I J के बराबर नहीं है, Fij। तो लेकिन न्यूटन के नियम से क्या है, Fij इक्वल टू माइनस Fji, मतलब ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल के कारण जितना बल लगेगा उतना ही बल jth पार्टिकल के ऊपर ith पार्टिकल के कारण लगेगा, और ये विपरीत दिशा में होगा, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो समेशन ओवर समेशन Fij वेयर i इज नॉट इक्वल टू j इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अगर इसको अपन काम में ले तो अपन क्या, इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या आ जाएगी, ACM इक्वल्स टू 1/m समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 to n Fi बाह्य बल। आंतरिक बल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। मान लो बाह्य बल, कुल बाह्य बल कैपिटल F है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ACM इक्वल्स टू F/m। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, m इंटू ACM इक्वल्स टू F, कैपिटल F बल्कि, जहां पर कैपिटल F किसके बराबर है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n Fi इक्वल्स टू F1 F2 प्लस F3 अप टू, अगर n पार्टिकल हैं तो Fn। तो निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल है। क्योंकि विभिन्न कणों के बीच कुल आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल 0 होता है, ये तो मैंने आपको भी पहले भी समझाया है। तो जो इक्वेशन नंबर 20 अपन को प्राप्त हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गतित है कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित है, तथा उस पर आरोपित बाह्य बल द्रव्यमान केंद्र पर ही लग रहा हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन नेक्स्ट